आइए इस नए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी के हर पहलू को समझेंगे जिनका सफ़र सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर राज करने से लेकर राजनीति के जटिल मैदान तक उतरने की ये चर्चा काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। सोचिए ज़रा, एक आम सा लड़का आखिर करोड़ों दिलों की धड़कन कैसे बन गया? चलिए जानते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। एक वक्त था जब इंडस्ट्री ने इस शख्स को पूरी तरह से नाकार दिया था। आवाज़ का मजाक उड़ाया गया, लुक्स को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। तो इतनी बुरी शुरुआत के बाद भारत के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक बनने का ये लंबा फासला तय कैसे हुआ? ये कहानी ज़मीन से आसमान तक पहुंचने की है और आज हम इसी सफ़र को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव से, जो सच कहें तो काफ़ी असामान्य रही। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक जानी-मानी फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक कुशल सिंगर और राइटर। यानी फिल्मी माहौल तो घर में ही था। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? इतने बड़े फिल्मी परिवार से आने के बावजूद विजय बचपन में बेहद शांत थे। वो काफी कम बोलते थे। उनकी इस खामोशी को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आगे चलकर इस लड़के के अंदर एक लाजवाब मांस शीरों की चमक छिपी हुई है। लेकिन उनके पिता ने उस छिपी हुई चमक को पहचान लिया था। उन्होंने छोटे विजय को अपनी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स देने शुरू किए। और ध्यान दीजिए, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में सेट पर आना उनके लिए किसी मास्टर क्लास जैसा था। कैमरा एंगल्स, एक्टिंग और इमोशंस, ये सब वो बिना शोर मचाए बड़ी खामोशी से ऑब्जर्व करते थे। बस चुपचाप सिनेमा की इस दुनिया को अपने अंदर उतार रहे थे। यही आगे चलकर उनकी सबसे मजबूत फाउंडेशन बनी। अब आती है कहानी के अगले हिस्से पर। एक ऐसा कठिन दौर जहां आलोचना और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 1992 के इस दौर को देखिए। ये सफर का सबसे मुश्किल समय था। इसी साल उन्होंने नालाया थीरपू नामक फिल्म से एज अ हीरो डेब्यू किया, जिसे खुद उनके पिता ने डायरेक्ट किया था। लेकिन नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और बस यहीं से इंडस्ट्री और आलोचकों ने उन्हें रिजेक्ट करने का एक लंबा और दर्दनाक सिलसिला शुरू कर दिया। ये शब्द ध्यान से सुनिए। इनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है, इनकी आवाज अच्छी नहीं है। एक नए कलाकार के लिए ऐसे तंज किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। क्रिटिक्स ने उनके लुक्स और आवाज का खुलकर मजाक उड़ाया। साफ कह दिया गया कि इनमें हीरो बनने का कोई मटेरियल नहीं है। ये वही पॉइंट होता है जहां अक्सर लोग हिम्मत हारकर अपने सपनों से वापस लौट जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होता है एक मास हीरो का असली उदय। उनकी वापसी की स्ट्रैटेजी एकदम अलग थी। आलोचनाओं पर रोने के बजाय उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस किया, उनका लाजवाब डांस और उनकी बेहिसाब एनर्जी। फिर आया 1996 का साल और फिल्म आई पूवे ओना कागा। इस फिल्म में उनके सॉफ्ट और इमोशनल किरदार ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। सबको समझ आ गया कि ये शख्स सिर्फ डांस नहीं करता, इनकी एक्टिंग में कमाल की गहराई है। इस ब्रेक थ्रू के बाद तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ मास एक्शन रोल्स की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए। और फिर 2004 में आती है गिली, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे तमिल सिनेमा का इतिहास ही बदल कर रख दिया। ये सच में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। बॉक्स ऑफिस पर ऐसी आंधी आई कि सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। एक्शन, कॉमेडी और इलेक्ट्रीफाइंग डांस का ये ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म था कि थिएटर्स किसी त्योहार के मैदान बन गए। इस एक फिल्म ने उन्हें एक नॉर्मल स्टार से सीधा एक फिनोमिनन में बदल दिया। और इस कामयाबी के बाद शुरू हुआ द थलापति फिनोमिनन। ये शब्द ध्यान से देखिए, थलापति। ये अब सिर्फ एक टाइटल नहीं रहा, बल्कि फैंस और उनके बीच का एक अटूट रिश्ता बन गया। फैंस ने उन्हें ये टैग दिया जिसका मतलब है कमांडर या लीडर। दीवानगी का लेवल ये था कि पोस्टर्स पर दूध चढ़ाया जाने लगा, थिएटर्स में सीटियों की आवाज से कान फटने लगे। ये सच में किसी कल्चरल आइकन के जन्म लेने जैसा एहसास था। फिर तो जैसे लगातार कामयाबी कदम चूम रही थी। ये लिस्ट उस सुनहरे दौर का सबूत है। थिरुपाची, पोकीरी, विलायुधम, थुप्पक्की, कत्थी और मरसल, एक के बाद एक ऐसी मेगा हिट्स जिन्होंने उन्हें सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रोके न रुकने वाली फोर्स बना दिया। हर फिल्म एक नया रिकॉर्ड सेट कर रही थी।
यहाँ सबसे अहम बात क्या है? आज उनकी फिल्मों का बजट सैकड़ों करोड़ तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उस कठोर मेहनत का सबसे बड़ा विजुअल पे ऑफ है, जब किसी ने उन्हें कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। आज उनकी किसी भी फिल्म का आना एक बड़ा इवेंट बन चुका है। लेकिन यहाँ एक काफी दिलचस्प पैराडॉक्स सामने आता है। स्क्रीन पर जो किरदार एक जोरदार एनर्जी वाला मास हीरो है, जो आम आदमी के हक के लिए लड़ता है, असल जिंदगी में वो बिल्कुल उसके उलट, बेहद शांत, साधारण और दिखावे से कोसों दूर। और सच बताएं, उनकी यही शांति और सादगी करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी जगह को और भी मजबूत कर देती है। अब आते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे नए पड़ाव पर, सिनेमा से राजनीति तक की लीप। हाल ही में हुआ ये बड़ा ऐलान देखिए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगागा वेत्री कजागम यानी टीवीके लॉन्च कर दी है। और जो फैन क्लब्स पहले से जमीन पर एक्टिव थे, उन्होंने तुरंत एक राजनैतिक रूप ले लिया। इस कदम ने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक एक्टर की नई एम्बिशन नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की एक नई उम्मीद का आगाज माना जा रहा है। अगर पार्टी के मुख्य मुद्दों पर गौर करें तो ये बिल्कुल नए नहीं लगेंगे। भ्रष्टाचार विरोध, बेहतर शिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय, ये वही थीम्स हैं जो वो अक्सर अपनी फिल्मों में उठाते रहे हैं। अब यही मुद्दे उनकी पार्टी का आधार हैं। इससे उन युवा वोटर्स को आकर्षित किया जा रहा है जो स्थापित पार्टियों जैसे डीएमके और एआईएडीएमके से हटकर एक नया और फ्रेश विकल्प चाहते हैं। दोनों ही तरफ का पर्सपेक्टिव देखना यहाँ काफी जरूरी है। अब इस विश्लेषण को जरा प्रैक्टिकल नजरिए से भी देख लेते हैं। एक सिनेमैटिक हीरो और एक पॉलिटिकल लीडर की सच्चाई में काफी जमीन आसमान का फर्क होता है। फिल्मों में उनकी पॉपुलैरिटी और क्लीन इमेज गारंटीड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले आती है, लेकिन राजनीति में यहाँ वोट पाने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर सर्वाइव करना होता है। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इमेज कितनी भी बेहतर हो, राजनीति एक अलग तरह की और लंबी मेहनत मांगती है। तो आइए इस विश्लेषण को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, जिसने बुरी आलोचनाओं और रिजेक्शन को अपने सुपरस्टार स्टेटस की सीढ़ी बना लिया, क्या वो राजनीति के इस जटिल और सबसे बड़े मैदान को भी फतह कर पाएगा? ये एक ऐसी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स पूरा देश देखना चाहता है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सिनेमा से राजनीति तक के इस सफर का विश्लेषण जानकर काफी दिलचस्प लगा होगा। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।